ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਗਏ ਨੇ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣਗੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਥੱਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰੇਕ ਤਹਿਸੀਲ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ। ਆਹ ਤਹਿਸੀਲ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਹ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਗਏ ਸੀ ਮਲੋਟ, ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਵਾਧੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਟਾਮ ਸੀ ਉਨਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਨਾਲ? ਹਾਂ ਜੀ, ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਤਵਾਨ ਦੀ ਬਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੋਨ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਹੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਐਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਫੋਨ? ਮੈਂ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀ? ਉੱਥੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸਾਂ ਨੂੰ, ਐਸਡੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤੰਦਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਲੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਦੱਸ ਦਿਨ, ਭਾਈ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਮਰਵਾ ਨਾ ਕहीं ਕਿਤੇ, नहीं तो पंगा ना होगा। आ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान। मैं कुर्बान इमरान खान। ये इंडियन चढ़ते पंजाब के वज़ीर आला साहब थे। सुना अदाकारी भी करते रहे, मज़ाहिया और ये वो वगैरह वगैरह, पब्लिक में इस वक्त पॉपुलर हो चुके हैं। लेकिन आखिर पे हाथ जोड़ के उसने उस बात में सब कुछ कह दी कि जो रिश्वत लेते हैं वो कहते दसना नहीं जी, उन्होंने हाथ जोड़ते दसना नहीं है, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, दसना नहीं जो आकर पे ये बात। ये इन्होंने नकल मारी कजवारी से, कजवारी साहब जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे, वो इस तरह किया करते थे कि वो उन्होंने कोई और सिस्टम रखा था कि वो खुद ही चले जाते थे कचहरियों में, देखते बेस बदल बदल के वगैरह वगैरह। तो इन्होंने कहाँ से सीखा ये? अब नहीं, वो भाई 1446 साल पहले वो उस वक्त के जो थे ना करते धरते, वो किया करते थे ये वाले, छुप छुप के जो छापे मारा करते थे। मेरी मुराद हज़रत उमर से है। तो ये यही लाना पड़ेगा निज़ाम। मरियम जाए हैं ज़रा किसी कचहरी में जाए तो सही। अब देख रहे निगहबान पाकिस्तान, डर्टी पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। अच्छा जी, फिर ये बात कर लेते हैं जी, मिली जुली खबरें हैं क्या हो रहा है। एक एक घंटे बाद सूरत हाल तब्दील हो जाती, जैसे जैसे खबरें लीक होती हैं वैसे वैसे हो जाते हैं। चलो कभी मन लिया तो कभी ना मनिया। हीटर सर्दी बड़ी, कल बर्फ पैनी है, अच्छा आज बारिश पै गई, आप पै गई। ये बात है। इमरान खान को पहले ही पता था, लोगों ने प्री प्लानिंग गिरफ्तारियां दे देनी। जिसका सबसे पहले जो बयान आया है, कौन आ गया बयान आया ना सबसे पहले, वो उनका आया, आई लव यू टू इंजीनियर साहब का फ़ोन आया। अच्छा, मैसेज आया कि जो अपने तौर पे मिली भगत से ख्वाजा साद रफ़ीक की तरह से या चौधरी निसार की तरह से कोई गिरफ्तार होएगा तो वो भी बाहर। तो आ गया जो अपने राजा साहब का बयान, क्या किया जाए। मुझे उसकी नीयत पे कोई शक नहीं, लेकिन पकड़ा इसने जाना है, चाहे असली या नकली हो, तो उसका भी मैं उसकी ज़ुबान से ही शायद मुझे आज अगवा कर लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मुझे कहा गया है कि शायद आज रात मुझे अगवा कर लिया जाए, आज नहीं तो कल। वो दिन अब दूर नहीं है जब शायद मैं खुलकर बात ना कर सकूं। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त एक बार फिर एक इंतहाई, मैं इसकी नीयत पे शक नहीं कर रहा, लेकिन पता नहीं इसको कहाँ से बीटी आ जाती, वो मरवत के वाले से कहना चाह रहा होगा। अच्छा जी, फिर क्या करना है जी? आई लव यू टू राणा साहेब, तुसी नवी नवी कुछ मैं ये आपको कह रहा हूँ कि 95% लोग कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। जी, ये जो पेशावर में इकट्ठे हुए हैं, ये वापस जाएंगे, इनमें से 95% लोग कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, कोई जो वहाँ वादा करके गए हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो 5% करेंगे उनके खिलाफ प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए। उनको गिरफ्तार करेंगे।
देखें, अगर कोई गिरफ्तारी से पहले जो इकदामात होते हैं उनसे नहीं रुकता तो फिर गिरफ्तारी भी वो क्या इकदाम होंगे? वो बहरहाल वो इकदामात तो खुफिया हैं? नहीं, वो बताने वाली बात तो नहीं है, तो वो तो करने वाली बात है। अच्छा, गायब हो जाएंगे तो? राणा साहेब आई लव यू टू। पंजाब की हद तक तो मान लेते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, दूसरी जगह तो आपके ही अल्फाज है ना, आपके ही अल्फाज हैं कि वो चाहे तो वजीर आजम लग जाए जी, हम उसको रोक सकते बने, आपके अल्फाज आई लव यू टू। अच्छा जी, फिर एक और ये बात कर लेते हैं जी, रंग बिरंगे जो आपको करने हैं दिखाने तो तबसरे। एक चीनी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव मिलने के लिए मेरे घर आया तो उसने बताया कि इनकी कंपनी अफगानिस्तान में माइनिंग में इन्वेस्ट कर रही है। बड़ा गंदा काम, बड़ा औखा काम है यार, मजदूरी भी सही नहीं मिलती। मुझे कोई 500 रुपया घंटा दे तो मैं माइनिंग का काम कभी भी ना करूँ, अंदर घुस जाना पड़ता है, अंदर जाके बस लेंटर डालने पड़ते हैं वगैरह वगैरह। मेरे पूछने पर उसने बताया कि पाकिस्तान की निस्बत अफगानिस्तान ज़्यादा महफूज है। मुझे इस बात पर इतनी शर्म आई कि दिल करता था यहाँ से भाग जाऊँ। ये मुशाहिद हुसैन सैयद का है, ठीक है जी, बिल्कुल सही, मैं एग्री कर रहा हूँ कि ये जो है वो उधर ही जाएंगे लोग जिधर जिधर गई बेड़ियाँ उधर क्या भला वगैरह वगैरह। अच्छा जी, एक और, इससे पहले कि कोई 2-4 लोग बोगस दरख्वास्त दें मेरे खिलाफ, असली दरख्वास्त दें, आर्मी चीफ ने खुद एक बंदा खड़ा कर दिया, प्रॉक्सी जिसको कहते हैं, कि जहाँ मेरी चैलेंज करते तो आईनी जो बेंच है ना, आईनी बेंच, वो जो 6-7वीं तो उसमें मेरे नहीं बैठेगी, 6 या 7वीं उसके आप मुखालिफ भी दे सकती, उनसे मोहर लगवाने लगा कि सारी 26वीं आईनी तरमीम भी वापस चली जाए, मेरा ना वापस जाए। और वो इजाज़ुल हक ने कहा था ना कि इसने आज़म ने कहा मुझे छोड़ के बाकी सबके साथ जो मर्जी करिए, आओ दोनों रल मिल के खाइए, खाइए तो नहीं उसने कहा था, उसका मतलब है इसी तरह। अच्छा जी, एक और एक सुनाते हैं जो अगर चल पड़ा तो आवाज़ बंद करके सुनाना पड़ेगा। क्या इनके नाहक शहादतें कोई रंग नहीं लाएंगी? ये बच्चा आबाद का बच्चा आसम मुनीर अरशद शरीफ का कत्ल भी फैज़ मीत पे डाल रहे हैं जी। तो ये इसका किसका, साईं लोग का हवाई चीज़ों का कत्ल किस पे डलेगा है जी, इसका कत्ल किस पे डलेगा? ये खान पे डाला हुआ है। अच्छा जी, ये बीच में एक जर्नलिस्ट भी है, तो ये भी बताना था, तो क्या इनके शहादतें रंग नहीं लाएंगी? मरियम नवाज दी सुन लो जी, उन्होंने हाजिर सर्विस बंदे अपने पंजाब में बूट की सही तरह पॉलिश कर रही, पंजाब में हाजिर सर्विस बंदे लगाने शुरू कर दिए हैं। हाँ जी, हाँ जी, एक जो है ना वो लगा दिया जी, ब्रिगेडियर साहब लगा दिए हैं एक किसी डिपार्टमेंट में। चलो जी, एक और सुन लो जी बात, वो जो पिछले दिनों चला रहा था, ये मनोज शक्लें हैं जी जिन्होंने उस ज़ारा को कत्ल किया, फिर उसके टुकड़े किए, फिर मुख्तलिफ जगह पे टुकड़े फेंके, और फिर उसकी जो जिस तरह हम बकरे की सिरी नहीं बकरा ईद पे भूनते हैं, फिर उसका मगज़ निकालते थे, फिर खद और बोंग और ज़ुबान खाते हैं, इस तरह उसकी गर्दन जो है ना इन्होंने रोस्ट की थी। ये मनहूस चेहरे आपके जहन में होने चाहिए ताकि आप दिल से बद्दुआ दें। अच्छा जी, कल किसी ने कुरान शरीफ की आयत आजकल चल रहा है ना यहाँ पे भी, वो शेयर की है जी, उसका तर्जुमा है, जल्द ही लोगों पर ऐसा ज़माना आएगा कि इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा और कुरान सिर्फ रस्म के तौर पर इस्तेमाल होगा। हदीस है कुछ सी लगता। इनकी मसाजिद बज़ाहिर आबाद होंगी मगर हदायत के अतबार से इन मस्जिदों में वेदन ब्रैकेट ख़राब होंगी, और इन वेदन ब्रैकेट मसाजिद के उलमा आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे। इन्हीं से फतवे निकलेंगे और इन्हें में फितने आपस में लुटाए जाएंगे।
انہی سے فتنے نکلیں گے، فتوے نہیں فتنے نکلیں گے، اور انہی میں فتنے واپس لوٹائے جائیں گے۔ اچھا جی، یہ کل آ گیا جی اس کا جامعہ نعیمیہ کا بیان آ گیا کہ یہ جو راغب صاحب ہے نا، یہ راغب صاحب نے اپنے ذاتی طور پہ کہا یہ ہمارے بورڈ میں نہیں آیا، ہمارے بورڈ میں نہیں۔ آپ یہ سنیں، یہ جامعہ نعیمیہ جو ہے نا، یہ اس میں بم دھماکہ بھی ہوا تھا، بریلویوں کی ہے، تو یہ ضیاء الحق نے بنائی تھی، اس کے باپ جو اب موجود ہے نا، اس کے باپ نے، اس سے پہلے اس کا بھائی شہید بھی ہوا تھا، وہ اس کا نام نعیمی تھا، اس کا ذہن سے نکل گیا، یاد تھا نعیمی اس کا نام تھا، تو وہ شہید ہو گیا بم دھماکے میں۔ اچھا جی، یہ جو یہ آیا، یہ بھی اس کا بھی کوئی فنڈ شنڈ آتے ہیں ان کے عراق سے، لیبیا سے، تو وغیرہ وغیرہ، ان سے سعودی عرب سے نہیں آتے۔ سعودی عرب جو یا رسول اللہ کہتا نا، ان کو نہیں وہ دیتا، تو وہ جناب علی پھر اب اس نے پتہ نہیں کس مجبوری کے تحت فتویٰ دے دیا جا کے، وہ اوپر سے ان کی کابینہ نے بھی کہہ دیا۔ میں نے وہاں پہ بڑے راجمار کھائے، دیگے شاگے جاتی تھی، ہمارے احمد مکرم بیگ صاحب کہتے تھے یار ادھر لے کے جا، دیکھ پکا کے تو ادھر دے کے جائیں، تو پھر ادھر جاتا تھا، تو میں تو بیٹار بیٹھا کیا کلیگ ہوں نا، میرے تو پھر حق بنتا تھا نا کہ جو میں بانٹنے جا رہا تو وہ نہیں لے کے جائے گا، اس کے بچے وہ کہنے ہی گئے۔ تو یہ گڑی شاؤ میں ہے، یہ کیا اس کو محمد نگر بھی میرے خیال کہتے ہیں، سینما کراس کر کے رائٹ ہینڈ پہ اوپر۔ اچھا جی، نواز شریف صاحب نے لوگوں کا آ گیا، لاہور آ گیا، وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے 2 فائدوں کے لیے آیا، ایک اس لیے آیا کہ میری ٹور بنے گی کہ اب نہیں آئے گا، اب نہیں آئے گا، اور ان کے خاندان میں اولادیں جوان ہو گئی، حسن نواز کے بیٹے کی شادی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کی کثیر الاولاد ہے گا، حسین نواز اس کا ایک بیٹا باڈی بلڈر بھی ہے گا، پورا پار کا تھا، ان کی شادیاں ہونی، تو یہ دوتروں پوتروں کی شادیاں میں اب آنے جانے ہیں۔ جنید صفدر بھی ڈھونڈتا پھر رہا، اب جو ایک رہ گئی ہے بیٹی مریم کی، وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ برسر اقتدار ہو تو پھر ہی شادی ہو۔ یہ جو نواز شریف دے نال وہ جو ہوٹل میں ڈنر تھا، کیوں کیوں وہ کار ہوئی ہے جو کتے نال ہوندی، یاد رکھے گا۔ اب آ گیا یہاں پہ تو اسپیشل جہاز، اسپیشل ایئرپورٹ ان کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ لبیک اٹلی والے کدھر چلا گیا ہے کہ ڈپورٹ ہو گیا۔ یہ خانہ کعبہ کا بنا کے تو فیشن شو، یہ کسی اور نے کیا ہوتا نا تو انہوں نے اب تک ڈی چوک پہ دھرنا دے دینا تھا۔ یہ خانہ کعبہ بنایا ہوا تو وہ جو ہے سعودی عرب میں چل رہا ہو، کتنے لبیکی سالوں پاکستان غدر مچیا ہوں، اے دیکھو کعبہ ڈیزائن دا فیشن شو چس آ گئی کہ نہیں۔ کوڈو، وہ گنجا نہیں، وہ اکرم اداس، وہ اس نے بنایا وہ کوڈو کے نام سے، اس کو 2-3 دفعہ اٹھایا ہوا، کہتے میرا نہیں ہے گا یار، میری فوٹو نے لائی ہے، میرا نہیں ہے گا، بند کر دے ہو۔ وہ کہندے سی سارا چیک کرا لیا، تو پیا کہندا رہو اے تیرا ہی اکاؤنٹ ہے گا کوڈو کے نام سے۔ اچھا جی، پھر کیا جی، ایک اور ہے جی، شاہین سے بھائی صاحب بھی کچھ پڑھے، کامیاب معیشت کی کہانی، ڈی ایچ اے اپنی موت کی طرف رواں دواں۔ اچھی چیز ہے کہ جی، چھوٹا سا ہی ملک میں جب عمران خان کو اٹھایا گیا تو معیشت خوب چل رہی تھی، مگر چند ہی ہفتوں میں باقی سب لوگ بھاگنے لگے اور ایک ہی کاروبار چل رہا تھا، کیونکہ سارے بڑے فوجی ڈی ایچ اے میں مفت پلاٹ لے کر گھر بنوا رہے تھے اور بیچ کر پیسہ بیرون ملک لے جا رہے تھے۔ اب کیا حال ہے؟ ایک اندر کے دیانتدار افیسر نے ڈی ایچ اے پنڈی اور اسلام آباد کے 3 سال کے نمبر بتا دیے ہیں۔ ان کے مطابق سال 2022 میں 1 لاکھ سودے ہوئے، خان اس وقت اپریل میں گیا، پھر 1 سال بعد 2023 میں 17,000 سودے ہوئے، اور اس سال نومبر تک صرف 3,000،
2024 में नवंबर आ गया, सिर्फ 3,000 आइंस राय सौदे हुए हैं, यानी बाकी मैशियत तो बैठ ही गई थी। अब DHA का कारोबार भी तकरीबन बंद होने को है। ये है जनरल आसम मुनीर की SIFC की कारकर्दगी। हर अच्छे काम में मिस्त्री बनने का शौक जो हुआ, ये शाहीन से भाई साहब ने लिखा, मैंने नहीं लिखा, मेरे पे फायरवॉल ना लगाना तो उन पे उनके ऊपर ही लगानी है आपने। अच्छा जी, फिर क्या बात है कि जी ये वाला एक और देख लिया जाए जी। हमाद अजहर को उठा के अहमद चट्टा को लगा दिया गया है पंजाब सेंट्रल का सदर। वो करे मैं बाहर नहीं आना, मैंने अभी नया ब्याह किया है, मैंने हनिया मुनिया मनाना है। IG इस्लामाबाद जो है ना वो रावण वार बना हुआ है, डकैतियाँ हो जो रही हैं। उसके ऊपर माजिद निज़ामी साहब है, मजीद निज़ामी, माजिद MAJID माजिद। 2017 में मुदस्सर नामी शख्स को बच्ची से ज्यादती के इल्जाम में कसूर पुलिस ने जाली पुलिस मुकाबले में मार दिया। 1 साल तक इस वाक़े की DPO मौजूदा IG इस्लामाबाद अली नासर जैदी जो उस वक्त DPO था, फौरी इंसाफ करने वाले हीरो बनकर घूमते रहे। 2018 में पता चला कि असल मुल्ज़िम मुदस्सर नहीं बल्कि इमरान जैनब कत्ल केस वाला था। बेगुनाह मुदस्सर पुलिस के हीरोगिरी की निशाना बन गया और 1 साल तक मुदस्सर के अहले खाना मुंह छुपाए फिरते रहे कि हमारा बेटा इन्होंने ना वो दहशतगर्द पुलिस मुकाबले में तो ये था वो कर दिया गया। ये अली जैदी साहब का कारनामा लिखा जी, जो IG इस्लामाबाद अली नासर रिजवी साहब, जैदी कह दिया रिजवी साहब है जी। अच्छा जी, एक और बात कर लेते। अतर मिनल्ला साहब जो है ना वो कहता कोई हटा दिया, कोई कहता नहीं वो खुद पेड़ हो गए। अतर मिनल्ला जो कोर्ट की 20 तारीख को कोयटे की 3 सीटों की गिनती वाला केस था, वो अतर मिनल्ला पता लगा जी बकौल राजा बशारत साहब के कि वो उन्होंने खुद माजरत कर ली, लेकिन किसी और ज़राए से पता लगा उनको हटा दिया गया। इन्हें अफरीदी साहब ने हटा दिया। शाहिद वहीद साहब आए हैं जी, शाहिद वहीद साहब, ये वो 8 जजों में नहीं है, लेकिन शाहिद वहीद साहब जब शहजाद मलक को ऊपर लेके तो उस वक़्त आए थे, तो ये भी उधर तंग कर रहे थे नीचे। शाहिद वहीद और शाहिद करीम ये जज जो है ना इस तरह कर रहे थे। वज़ीर ख़ारजा बरतानिया ने भी एक्शन ले लिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही वगैरह वगैरह, ये हो गया वो हो गया फलाना टमकाना। वो जो ख़त लिखा था, जुमाइमा ने लिखा था कि ये जो वज़ीर ख़ारजा ये नहीं कर रहा तो वो नहीं कर रहा, उन्होंने प्रेस में रिलीज़ भी कर दिया। अब वज़ीर ख़ारजा ने कुछ तो करना था ना, गोल्ड स्मिथ का नाम कहीं तो चलेगा ना। इसको मेरे यहीं पे क्लोज़ कर लेते हैं, पार्ट 2 कर लेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।